नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। बोत्सवाना की झवानेंग हीरा खदान। सुना है कीमत के लिहाज से ये दुनिया की सबसे अमीर खदान है। हाँ बिल्कुल। ये दक्षिणी बोत्सवाना में है, कालाहारी रेगिस्तान के इलाके में, और इसे चलाती है डिब्सवाना। डिब्सवाना। हाँ, ये डी बियर्स और बोत्सवाना सरकार का जॉइंट वेंचर है ना? शायद 1982 से। एकदम सही, 1982 से। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब इसका इतिहास कैसा रहा, ये चलती कैसे है और बोत्सवाना पर इसका क्या असर पड़ा है। और हाँ, आगे क्या चुनौतियां हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके साइज और इसकी अहमियत से। उत्पादन कितना होता है यहाँ? देखिए, 2023 का आंकड़ा है करीब 1.33 करोड़ कैरेट का। ये बहुत ज्यादा है। 1.33 करोड़ कैरेट, वाकई बहुत ज्यादा। हाँ, हालांकि अभी बाजार में कुछ दबाव है, खासकर लैब में बने हीरों की वजह से। तो सुनने में आया है कि 2024-25 में शायद थोड़ा उत्पादन कम करें। ये लैब वाले हीरे तो बड़ी चुनौती बन रहे हैं, लेकिन इससे भी जरूरी बात शायद ये है कि बोत्सवाना को इससे मिलता कितना है। सुना है काफी ज्यादा हिस्सा सरकार को जाता है। हाँ, ये बात बहुत अहम है। इस खदान से जो भी कमाई होती है उसका लगभग 80%, आप सोचिए 80% टैक्स और डिविडेंड के रूप में सीधा बोत्सवाना सरकार को मिलता है। 80%? हाँ। ये तो कमाल है। हाँ, मतलब बहुत से देशों में तो ऐसा नहीं होता। नहीं होता। अक्सर कंपनियां ज्यादा ले जाती हैं, लेकिन बोत्सवाना ने इस पैसे का इस्तेमाल अपनी तरक्की में किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मॉडल काफी सफल रहा है उनके लिए। वाकई काबिले तारीफ। अच्छा, अब जरा इसकी माइनिंग पर आते हैं। ये ओपन पिट खदान है, मतलब सतह से खोदते हैं? हाँ, फिलहाल तो ओपन पिट ही है। अभी करीब 452 मीटर गहरी खुदाई हो चुकी है। 452 मीटर? हाँ, और प्लान है कि 2034 तक इसे 816 मीटर तक ले जाएंगे। एक कट-9 नाम का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है। कट-9? हाँ, इससे खदान की उम्र, मतलब जहां तक ओपन पिट से खुदाई हो सकती है, वो 2036 तक बढ़ जाएगी। 816 मीटर, ये तो बहुत ही गहरा हो जाएगा। लेकिन 2036 के बाद फिर क्या होगा? यहीं पर आती है असली चुनौती और तकनीक। अब तैयारी चल रही है अंडरग्राउंड माइनिंग की, यानी जमीन के नीचे सुरंगें बनाकर खुदाई करने की। अंडरग्राउंड माइनिंग, वो तो और भी जटिल होगी। हाँ, बहुत जटिल और महंगी भी। इसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जैसे ऑटोमेटिक मशीनें, खदान का पूरा डिजिटल मॉडल बनाना, जिसे डिजिटल ट्विनिंग कहते हैं, और ऑगमेंटेड रियलिटी मैपिंग भी। अच्छा, ये सब एडवांस तकनीक है। इनका लक्ष्य क्या है? कब तक चलेगी फिर खदान? लक्ष्य है कि 2050 के बाद भी उत्पादन जारी रखा जा सके, मतलब खदान की उम्र और बढ़ाई जा सके। ये तो बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है। लेकिन आर्थिक रूप से कितना मुश्किल होगा ये, खासकर जब लैब वाले हीरों का बाजार बढ़ रहा है? मुश्किल तो है। इसी वजह से, जैसा मैंने कहा, बोत्सवाना ने उत्पादन कम करने का फैसला भी लिया। पिछले साल ही 2023 में बिक्री 2022 के मुकाबले 25% गिरी थी। 25%? ये तो काफी गिरावट है। और ये जो अंडरग्राउंड माइनिंग है, इसमें पैसा कितना लगेगा? अनुमान है करीब $6 बिलियन का। बहुत बड़ी रकम है ये। $6 बिलियन? ये पैसा कहाँ से आएगा? योजना है कि 2025 के मध्य तक अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से फंड जुटाया जाए। ये डिब्सवाना और बोत्सवाना दोनों के लिए एक बड़ा और अहम कदम होगा, थोड़ा जोखिम भरा भी। जोखिम भरा क्यों कह रही हैं आप? बाजार की अनिश्चितता के कारण? हाँ बिल्कुल। एक तो लैब निर्मित हीरों की चुनौती है, दूसरा वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसी रहती है उसका भी असर पड़ता है हीरों की मांग पर। तो इतना बड़ा निवेश करते हुए ये सब सोचना पड़ेगा। सही कहा। लेकिन क्या ये खदान सिर्फ हीरे निकालने और पैसे कमाने के बारे में है? पर्यावरण का भी कुछ ध्यान रखा गया है? हाँ, इस पर भी काम हुआ है। खदान को ISO 14001 सर्टिफिकेशन मिला है, जो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए होता है। और उन्होंने एक बड़ा काम ये किया है कि खदान के पास ही 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा का ज्वाना गेम पार्क बनाया है। गेम पार्क? उसमें क्या है? उसमें करीब 1700 जानवर हैं, चीते हैं, सफेद गैंडे भी हैं। मतलब वन्य जीव संरक्षण की भी कोशिश है। ये अच्छी बात है। और ऊर्जा का क्या? इतनी बड़ी खदान को तो बहुत बिजली चाहिए होगी। हाँ, और इस पर भी वो काम कर रहे हैं। 2024 के अंत तक 100 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट शुरू करने का प्लान है। इससे वो अपनी ऊर्जा जरूरतों में आत्मनिर्भर होंगे और कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। ये तो बहुत अच्छा कदम है। और स्थानीय लोगों पर, समाज पर क्या असर रहा है? रोजगार वगैरह? सीधे तौर पर तो करीब 2500 लोगों को नौकरी मिली हुई है, और इसी खदान की वजह से पूरा ज्वाने शहर बसा है।
वहाँ अस्पताल, स्कूल, एयरपोर्ट सब बना है। अच्छा, मतलब पूरा शहर ही इसके आसपास विकसित हुआ है। हाँ, हालांकि एक बात ये भी है कि महिला कर्मचारियों की संख्या अभी भी कम है, करीब 18%। इसमें सुधार की गुंजाइश है। तो कुल मिलाकर देखें, जवानिंग सिर्फ एक खदान नहीं है, ये तो बोत्सवाना की अर्थव्यवस्था का एक तरह से दिल है, तकनीकी विकास का प्रतीक है और समाज पर भी इसका गहरा असर है। बिल्कुल सही। और अभी स्थिरता और भविष्य की चुनौतियों जैसे बाजार और अंडरग्राउंड माइनिंग का सामना करने की तैयारी में है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये सब कैसे मैनेज करते हैं। हाँ, ये संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। तो ये चर्चा हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाती है ना। हाँ, बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि जब अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए इतना पैसा चाहिए और लैब वाले हीरों का खतरा भी है, तो बोत्सवाना भविष्य में जवानिंग से होने वाले फायदों को कैसे सुरक्षित रखेगा? क्या उन्हें सिर्फ हीरों पर निर्भर रहने के बजाय आय के दूसरे स्रोत ढूंढने पर और ज्यादा ध्यान देना होगा? ये एक बड़ा प्रश्न है।